नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस फाउंडेशन टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ करेरा के चैनल में। तो दोस्तों बात करते हैं, अपना चैप्टर चल रहा था आईटीआई का विद्युतीय पदार्थ एवं केबल। अपना चैप्टर चल रहा था तो विद्युतीय पदार्थ तो हमने पढ़ लिए थे। इसमें चालक, अर्धचालक, प्रचालक, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर अपन ने पढ़ लिए थे। तो उसके केबल्स के बारे में अपन ने पढ़ा था। केबल्स के बारे में अपन पढ़ेंगे, इसका जो पार्ट 10 है। तो इसमें केबल्स के बारे में पढ़ते हैं। केबल्स क्या होती हैं, आपने केबल तो देखी होंगी। जो इस तरह से केबल होती हैं, जो केबल होती है, विद्युतीय केबल होती है, ये केबल है, इसको केबल होती है। और जो नॉर्मल चार्जर वाली केबल होती है, जिसको आप डाटा केबल बोलते हैं, वो भी केबल इसके अंतर्गत आती हैं। विद्युत वाली केबल है तो जितनी भी जिसमें लाइट जाती है वो सब केबल कहलाती हैं। पूरी लाइट, जितनी भी लाइट, जो जिसमें भी लाइट जाती है वो केबल कहलाती है। डाटा ट्रांसफ़र करना हो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो वो भी केबल कहलाती है। अब कानों में हैंड फ्री जो लगाते हो आप मोबाइल से कनेक्ट करके, तो जो लीड लगी रहती है वो भी एक तरह की एक केबल होती है। तो इसको मतलब केबल बोला जाता है। और इसके बाद में उसके बाद में बात करते हैं कि केबल का जो कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल, मतलब केबल की संरचना। कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल, केबल की संरचना। केबल की संरचना के बारे में बात करते हैं। तो केबल की संरचना की बात करते हैं तो केबल में मतलब कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से चीज़ें होती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो केबल के अंदर एक तो आती है कोर, यहाँ पर कोर। तो कोर क्या होती है कि केबल का वह भाग जिसमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, कोर कहलाती है। केबल का वह भाग जिसमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, कोर कहलाती है। जैसे कि ये है मोबाइल की जो डाटा केबल होती है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, कोर कहलाएगी। अब जैसे कि ये है, इसमें कोर क्या है कि केबल का वह भाग जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होकर निकल जाए, वो कोर कहलाती है। तो जैसे कि ये तार है, सब कोर के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसका अंदर जो तार है, इसके अंदर जो तार है वो केबल ही कहलाता है। तो कह सकते हैं आप केबल का वह भाग, कोर क्या चीज़ होती है, केबल का वह भाग। क्योंकि कोर जो होती है केबल का ही भाग होता है, उसके अंदर से जो तार निकले रहते हैं, केबल के अंदर से जो तार जाते हैं, वायर जाता है केबल के अंदर, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, कोर कहलाती है। तो केबल का वह कोर क्या अपन बोल सकते हैं, कोर क्या होता है, केबल का वह भाग जिसमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, कोर कहलाती है। अब बात करते हैं कोर होती काय की है। कोर आपकी एल्यूमिनियम की भी हो सकती है, कॉपर की भी हो सकती है। तो क्या करते हैं उसमें कोर एल्यूमिनियम तांबे के तारों की भी हो सकती है। जैसे बहुत से अपन ने क्या किया, एल्यूमिनियम के तार ले लिए, 4-5 से बड़े तार ले लिए, या कॉपर के अपन ने तार ले लिए 4-5। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये अपन ने बहुत से तार ले लिए एल्यूमिनियम को कॉपर के, एल्यूमिनियम के कॉपर के बहुत से तारों को जो ऐड कर ऐसे एंटे दे के इस तरीके से, अब इस पर क्या कर दो, कुचालक आवरण चढ़ा दो, तो ये केबल बन जाएगी। तो अब इसको पूरी वो जो क्या बन जाएगी, इसको ऐड दो, तो ऐड के अब जब पूरी क्या बन गई कंप्लीट, ये कोर बन गई है, कोर बन गई है। अब इसके ऊपर अपन इंसुलेशन चढ़ा देंगे तो क्या बन जाएगी, केबल बन जाएगी वो चीज़। तो इस चीज़ के बारे में आप बोल सकते हैं कि कोर क्या होती है, केबल का वह भाग, वह चालक भाग। चालक क्या बोल रहा है कि उसमें से कोर में से करंट जाता है, तो कोर केबल का वह भाग जिसमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, कोर कहलाती है। अब बात करते हैं विद्युत धारा प्रवाहित होती है, कोर कहलाती है। कोर एल्यूमिनियम की या कॉपर की, दोनों में किसी की भी हो सकती है। इसमें एल्यूमिनियम या कॉपर के कई तारों को ऐड कर, जैसे मैंने भी बताया था, ऐड कर उनको बनाई जाती है। अब बात क्वेश्चन ये आता है कि कोर में जो कितने तार रखे जाए। जैसे कि मैंने इसमें तो आपको 3 तार लेके बताए थे, इसमें से मैंने आपको कितने 3 तार लेके बताए थे। तो कोर में तारों की कितनी संख्या रखी जाएगी और कितनी मोटाई का तार रखा जाएगा, तो वो चीज़ के बारे में अपन डिस्कस करते हैं।
तो कोर में तारों की संख्या एवं मोटाई, जो तारों की कितनी संख्या अपन 1 लें, 2 लें, 5 लें या 10 लें, तो कितने तारों को ऐंठेंगे, तो वो आपके वो डिपेंड करेगा विद्युत धारा की वहन क्षमता पर कि इसमें से कितने एम्पीयर की विद्युत धारा जा रही है, कितने वोल्टेज की धारा जा रही है, तो उस चीज़ के बारे में उस पर डिपेंड करेगा। तो कोर में तारों की मोटाई, कौन से तारों की, ये वाले तारों की मोटाई, ये तार है ना सिंगल, ये इनकी मोटाई एवं संख्या, मतलब किसकी संख्या, इन तारों की संख्या वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है, मतलब विद्युत धारा वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है कि इसमें से अपने कितने वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहता है कि हमें कितने एम्पीयर की धारा चाहिए, कितना वोल्टेज चाहिए, हमें 5 एम्पीयर की चाहिए या 10 एम्पीयर की या 20 एम्पीयर की, कितना वोल्टेज या करंट चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग रखी जाती है, उसी के अनुसार तारों की मोटाई की संख्या रखी जाती है। फिक्स नहीं है कि इतनी मोटाई रख सकते हो आप, अरे वोल्टेज कम ज़्यादा, कहीं पे कम वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, कहीं पे ज़्यादा वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, तो कहीं पर बहुत ज़्यादा ही जरूरत पड़ जाती है, कहीं पर बिल्कुल कम की, जैसे आपका मोबाइल डाटा केबल वगैरह है उसमें बिल्कुल ना की बराबर। तो ऐसी जगह पर क्या करते हैं कि कोर में तारों की मोटाई एवं विद्युत धारा वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है। अब सामान्यतः केबल होती कौन कौन सी हैं, सामान्यतः कोर केबल जो होती है, सिंगल कोर केबल होती है, 2 कोर होती है, 3 कोर होती है, 3.5 कोर वाली बनाई जाती है, इतनी प्रकार की केबल बनाई जाती है। सिंगल कोर बोलते हैं, 2 कोर बोलते हैं, 3 कोर और 3.5 कोर। तो आप इसको बोलते हैं सिंगल कोर, डबल कोर भी बोल सकते हो, 3 कोर भी बोल सकते हो, 3.5 कोर भी बोल सकते हो। जैसे कि अपनी ये केबल है ये वाली, तो ये 3 कोर केबल है, एक इसमें से 1 2 3 आर वाई, ये मैंने आपको कुछ बताया था ना, आर वाई बी, रेड येलो ब्लू, जो 3 फेज जाते हैं आर वाई बी, तो ये 3 कोर केबल हो गई, आप इसको 3 कोर केबल भी बोल सकते हैं, कह सकते हैं। तो कोरों की जो कोर होती है 3 सिंगल कोर, डबल कोर, 3 कोर और 3.5 कोर वाली बनाई जाती है। अब उसका केबल का सेकंड वो आता है कि कुचालक आवरण, मतलब इंसुलेशन कवरिंग। तो ये क्या होता है कि प्रत्येक कोर के ऊपर कागज, कैम्ब्रिंग अथवा वार्निश युक्त कागज का आवरण होता है। केबल के कुचालक आवरण में कैम्ब्रिंग की कई परतें लपेटी जाती है। उच्च श्रेणी की केबल में कुचालक की परतों के बीच पेट्रोलियम जेली की परत चढ़ाई जाती है, जिससे केबल की कुचालकता बढ़ जाती है। कुचालक आवरण की मोटाई केबल द्वारा बहने वाले वोल्टेज पर निर्भर करती है। अब क्या बात आती है कि अपन ने कोर तो बना ली, तारों को ऐड कर अपन ने कोर तो कंप्लीट कर ली, लेकिन अपन ने इसमें कितना कुचालक आवरण चढ़ाना है, जो केबल पर चढ़ी नहीं रहती वो कुचालक आवरण रबर टाइप की, वो मैंने आपको बताया था पीवीसी वगैरह बल्कनाइट रबर, तो कितनी मोटाई चढ़ाई जा सकती है, तो वो किस चीज़ पर निर्भर करेगी, बहने वाले वोल्टेज पर निर्भर करेगी, करंट में बहने वाले वोल्टेज पर निर्भर करेगी। तो ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखना है कि अब बात करते हैं यहाँ से क्वेश्चन आएगा कैसे, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो केबल का कुचालक भाग जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है कोर कहलाती है। अब क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कोर की मोटाई किसके अनुसार रखी जाएगी, बताएगा वोल्टेज के ऊपर, बी में करंट के ऊपर, तीसरा बताएगा फ्रिक्वेंसी के ऊपर, चौथा पावर के ऊपर। तो आपको एक चीज़ रखना चाहिए, ध्यान रखना है कि जो केबल में तारों की जो संख्या और मोटाई वोल्टेज और मतलब करंट के अकॉर्डिंग अनुसार रखी जाएगी, कि अपन कितने। अब वो जैसे कि उस मोबाइल को भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि किसी कोर में इससे मैं समझ था जो कोर की जो मोटाई रखी जाएगी वो किसके अनुसार रखी जाएगी, तो धारा की क्षमता के अनुसार रखी जाएगी, ए में दे देगा, बी में दे देगा फ्रिक्वेंसी के अनुसार, सी में दे देगा विद्युत शक्ति के अनुसार, तो विद्युत धारा के अनुसार रखी जाएगी कोर की मोटाई। अब पूछे निम्न से कोर के अंदर तांबे के तार की मोटाई कितनी रखी जाएगी, तो वो ऑप्शन में देगा तार के जो वो देना तार उनकी मोटाई किसके अनुसार रखी जाएगी, तो तार की मोटाई रखी जाएगी वो ऑप्शन में देगा आपको धारा के वहन क्षमता के अनुसार।
और कर देगा फ्रिक्वेंसी के अनुसार, पावर के अनुसार और उपयुक्त में से सभी। तो आपको धारा के अनुसार लगाना पड़ेगा यहाँ से। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हुई। अब आता है कुचालक आवरण, इंसुलेशन कवरिंग। तो प्रत्येक कोर के ऊपर कागज या कैमरिंग क्या होता है कि जो आपने देखा होगा कि लीड होती है जो हैंड फ्री होती है, कानों में मोबाइल से सुनते हैं, तो उसमें आपने उसको छील कर देखा, उसमें पतले पतले से कागज टाइप के निकलते हैं। ये नॉर्मल रजिस्टर कॉपी वाला कागज नहीं है। ये मैंने आपको बताया था कि विशिष्ट प्रकार का कागज है। इससे पहले कुचालक आवरण मैंने आपको बताया भी था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लेदरॉइड पेपर वगैरह है, तो लेदरॉइड पेपर एक विशेष प्रकार का लेदरॉइड होता है। वो एक विशेष प्रकार का पेपर होता है जो मोटर के स्लोटों के बीच में फंसा जाता है। ऐसे ही ये क्या होता है कि जो कागज़ के बारे में मैंने बात की है यहाँ पर, कि कागज़ का आवरण या बांधने से कागज का आवरण, जो भी अपन उसमें कागज लेंगे, जो कौन सा वाला लेदरॉइड पेपर पर टाइप के इसी तरह का अपन कागज लेंगे, उसको बार्निश कर देंगे। जो बार्निश आपने देखा वो पॉलिश, तो बार्निश युक्त कर देंगे। बार्निश युक्त आवरण होता है कुचालक आवरण में कैमरिंग की, मतलब कैमरिंग की कई परतें आ जाती है। मतलब कैमरिंग क्या होता है कि अपन ने क्या किया कि लेदरॉइड पेपर टाइप का अपन ने कागज ले लिया, उस पर क्या किया अपन ने बार्निश कर दी। बार्निश करके अपन ने उस पर कोर के ऊपर अपन ने ऐसे लेदरॉइड पेपर लिया और उस पर अपन ने बार्निश करी पेपर, और फिर अपन ने इस पर लपेट दिया। लपेटने के बाद में तो जो उसको अपन ने कंप्लीट कर दिया वो होती है कैमरिंग। तो वही चीज़ के बारे में बता रहा था कि कैमरिंग के तो प्रत्येक कोर के ऊपर कागज या कैमरिंग का बार्निश युक्त कागज का आवरण होता है। केबल के कुचालक आवरण में कैमरिंग की कई परतें लपेटी जाती है। मतलब अपन कई परतें लपेटते हैं। हैंड फ्री लीड होती है कानों की, तो कान में जो गाने सुनते हैं तो सॉन्ग वगैरह सुनते हैं, तो उसमें जो वो लगी रहती है बांधने पतली पतली, अपने उसको खोलते हैं तो तार वगैरह निकलते हैं, उस पर कागज टाइप का निकलता रहता है, पन्नी टाइप की, तो वो होती है। अब उच्च श्रेणी की केबल्स में कुचालक की परतों की जो हाई उच्च श्रेणी की, जैसे 33 kV 11 kV 33 kV 132 kV, जो उच्च श्रेणी के अंतर्गत आ गए। उच्च श्रेणी की केबल्स में कुचालक परतों के बीच में क्या लगाया था, पेट्रोलियम जेली लगाया जाता है। पेट्रोलियम जेली ऐसा होता है कि ये कुचालक होता है पेट्रोलियम जेली। इससे क्या होता है, परत को चढ़ाई जाती है। जिससे क्या होता है केबल की चालकता बढ़ जाती है, उसकी कुचालकता बढ़ जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि जो सामान्यतः जो कोर होती हैं, नॉर्मल कोर होती है, उस पर इंसुलेशन की शुरुआत में आप क्या करेंगे, तो कागज बार्निश युक्त कागज का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन देगा पेपर में कि निम्नलिखित में से सामान्यतः कोर पर कुचालक आवरण के लिए निम्नतः आप किस का इस्तेमाल करेंगे, तो बार्निश युक्त कागज का, या कुछ और भी दे सकता है ऑप्शन हो, तो आपको बार्निश युक्त कागज का इस्तेमाल करेंगे। अब आता है उच्च श्रेणी की, जो हाई श्रेणी की जो केबल्स होती हैं, उसमें कुचालक आवरण की कुचालकता बढ़ाने के लिए आप किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से आपको ये चीज़ याद करना पड़ेगा कि पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल करेंगे। तो पेट्रोलियम जेली अगर वैसे भी है कि निम्नलिखित में से विद्युत का कुचालक है, तो कुचालक पेट्रोलियम जेली कुचालक होता है। कुचालक केबल का इस्तेमाल पेट्रोलियम, या फिर ऐसा सकता है कि पेट्रोलियम जेली का उपयोग केबल्स में क्यों किया जा सकता है, उसकी चालकता बढ़ाने के लिए, कुचालकता बढ़ाने के लिए, या फिर फ्रिक्वेंसी बढ़ाने के लिए, या पावर शक्ति बढ़ाने के लिए। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि पेट्रोलियम जेली का उपयोग विद्युत इंसुलेशन जो होता है उसकी कुचालकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। उसका जो बार्निश युक्त अपन ने कैमरिंग कर दी, उस पर कागज़ की बार्निश युक्त कागज़ चढ़ा दिया, तो जी कैमरिंग कर दी। अब उसके ऊपर और कुचालकता बढ़ानी है, मतलब कि अच्छा कुचालक, वो करंट बिल्कुल भर ही नहीं जाए, तो उस पर क्या करेंगे, पेट्रोलियम जेली लगा देंगे। तो पेट्रोलियम जेली से क्या होगा, उसकी
कुचालकता बढ़ जाएगी, केबल की कुचालकता बढ़ जाएगी। अब कुचालक आवरण की मोटाई कितनी रखी जाए, अपन ने केवल जो कोर कंप्लीट कर ली, लेकिन अपन उसके ऊपर कुचालक आवरण चढ़ाएंगे तो उसकी मोटाई किस पर निर्भर करेगी, ये क्वेश्चन आएगा। तो वो मोटाई करेगी उसमें बहने वाले वोल्टेज के ऊपर निर्भर करेगी। वो देगा कुचालक किसी केबल में कुचालक आवरण की मोटाई निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करेगी, तो वोल्टेज पर, फ्रिक्वेंसी पर, और ऑप्शन दे सकता है विद्युत शक्ति पर। तो आपको देना पड़ेगा आंसर वोल्टेज पर निर्भर करेगी कि हमें कितना वोल्टेज ले जाना है, तो उस चीज़ पर निर्भर करेगी। तो दो उसके कोर हो गया, कुचालक आवरण हो गया, मतलब कोर और इंसुलेशन कवरिंग। अब आता है कि इसके अंदर तीसरा आता है धात्विक कवच, मतलब मेटलिंग धात्विक कवच आता है इसके अंदर। आप धात्विक सीट बोल सकते हैं इसको आप। अब अगला पॉइंट अपना आता है केबल की संरचना का, तीसरा आता है धात्विक कवच। धात्विक मतलब मेटलिक कवच यानी सीट, तो धात्विक मेटलिक सीट बोल सकते हैं आप। तो अपन ने क्या किया कि अपन ने कोर बना ली, कोर बना के अपन ने कंप्लीट कर ली। इस पर बांधने से युक्त कागज अपन ने लपेट दिया और बांधने से युक्त अपन ने इस पर एक बार कागज लपेट दिया, तो ये कोर बन गई। अब धात्विक कवच क्या होता है कि धात्विक कवच करने से पहले फिर अपन क्या करेंगे, एक बार अपन पुनः दोबारा से फिर अपन क्या करेंगे, इस पर कागज बांधने से युक्त कागज फिर लपेट देंगे। लपेटने के बाद फिर अपन उस पर धात्विक कवच करेंगे। धात्विक कवच कैसा कि लेड या लेड एलॉय, जो लेड होता है ना, आप कहोगे कि धात्विक कवच लेड का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं कुचालक के आवरण में, तो अपन ने पहले कुचालक आवरण लगा दिया, जो बांधने से युक्त कागज कैमरिंग कर दी उसकी। अब उसके ऊपर पुनः अपन क्या करेंगे, एक बार और जो बांधने से युक्त कागज लेंगे, फिर एक बार अपन ऊपर लपेट देंगे। फिर उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, धात्विक कवच। अब धात्विक कवच अपन उसको चढ़ाना है, तो धात्विक कवच के अपन क्या करेंगे, लेड एलॉय का अपन वो लेंगे धात्विक कवच, लेड एलॉय की एक परत चढ़ाएंगे, लेड एलॉय की अपन उसके ऊपर से एक परत तो चढ़ा देंगे, इसके ऊपर परत चढ़ा देंगे। तो परत चढ़ा देंगे तो पर अब ये कवच करेगा क्या, अपन ने उस पर धात्विक कवच चढ़ा दिया लेड का, जो शीशा का, जो बैटरी वगैरह बनाई जाती है, बैटरियों की प्लेटें वगैरह बनाई जाती हैं लेड की, तो वो शीशे की परत अपन ने उस पर चढ़ा दी। अब वो अपन ने परत चढ़ाई क्यों है, क्योंकि जो लेड की जो परत होती है, जो नमी होती है, बरसात के मौसम में जो नमी आ जाती है, मॉइस्चर आ जाता है, शब्द आ जाती है, तो वो धात्विक कवच जो होता है लेड एलॉय, जो धात्विक कवच जो चढ़ाएंगे अपन लेड एलॉय का चढ़ाएंगे, जो प्लेटें वगैरह बनाई जाती है बैटरी के अंदर, तो उसका कवच चढ़ाएंगे। तो उससे क्या होता है, वो अंदर केबल के अंदर नमी नहीं पहुँचती, शब्द नहीं पहुँचती, मॉइस्चर वगैरह नहीं पहुँचती। तो धात्विक परत नमी को कोर तक नहीं पहुँचने देती है। यह परत लेड के स्थान पर एल्यूमिनियम की अपन ले सकते हैं। जैसे कि मान लो कि लेड अपने पास है नहीं है, तो एल्यूमिनियम का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इस जगह पर एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कर सकते हो। तो धात्विक कवच। अब क्वेश्चन यहाँ से, मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से एक बार इंदौर लाइनमैन के अंदर पूछा गया था, 2014 के अंदर पूछा गया था, और ITI में एक बार रिपीट हुआ है कि किसी कोर पर धात्विक कवच क्यों चढ़ाया जाता है, उसकी कुचालकता बढ़ाने के लिए केबल की, और या फिर फ्रिक्वेंसी को कम करने के लिए, या फिर उसकी विद्युत शक्ति बढ़ाने के लिए, या नमी से केबल के अंदर नमी को रोकने के लिए। तो आप यहाँ से आप आंसर निकाल के रख सकते हो कि केबल के अंदर, कोर के अंदर, जो कोर मैंने बनाना बताई थी, कोर के ऊपर नमी, कोर के ऊपर लेड की अपन ने परत चढ़ा दी। अब क्वेश्चन आता है यहीं से, मतलब क्वेश्चन बन जाता है कि कोर को नमी से रोकने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो आप बोल सकते हो इसकी मेटल धात्विक कवच चढ़ाया जाता है, और धात्विक कवच क्या होता है, लेड का। तो ये चीज़ यहाँ से हो गई।
अब बात करते हैं वेल्डिंग। वेल्डिंग वो वाली वेल्डिंग मत समझना, वेल्डिंग वाली जो लोहे पर वेल्डिंग की जाती है वो वेल्डिंग वेल्डिंग नहीं, ये बेंडिंग है। बेंडिंग क्या होता है, धात्विक कवच को, इससे पहले अपन ने धात्विक कवच जो चढ़ाया था, जो लेड का अपन ने जो कवच चढ़ाया था नमी से रोकने के लिए, कि कोर के अंदर नमी ना जाए, उस नमी को रोकने के लिए अपन ने क्या किया था, कोर पर धात्विक कवच चढ़ाया था, धात्विक कवच चढ़ाया था। अब धात्विक कवच को यांत्रिक चोटों और खरोंचों से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, उस पर बेंडिंग करते हैं। यांत्रिक चोटें कैसी, जैसे कि जमीन के अंदर केबल गड़ी है और ऊपर से कोई वाहन जा रहा है या आसपास से कोई वाहन जा रहा है, या फिर कोई ने कहीं मशीन वगैरह से खुदाई वदाई की, तो उस पर बाई चांस केबल में खरोंचा वरोचा ना आ जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं, बेंडिंग करते हैं। बेंडिंग, अब बेंडिंग में क्या करते हैं हम, बेंडिंग में क्या करते हैं कि इस पर क्या करेंगे, फाइबर लेंगे, फाइबर जो प्लास्टिक टाइप का होता है, फाइबर तथा कागज से निर्मित पदार्थ की पर चढ़ाएंगे, पर उस पर किस पर चढ़ाएंगे, धात्विक कवच के ऊपर। जब अपन बेंडिंग कर रहे हैं तो बेंडिंग करना मतलब क्या होता है कि धात्विक कवच के ऊपर अपन वो लेंगे फाइबर तथा कागज से निर्मित, फाइबर तथा कागज से निर्मित, ये फाइबर और कागज से निर्मित, ये क्या होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है, लूज होता है, रबर टाइप, जैसे उस पर कुछ चीज़ पड़ी तो वो चीज़ उचक जाएगी, मतलब थोड़ी सी मतलब लूज टाइप की होती है। तो फाइबर तथा कागज से निर्मित पदार्थ या जूट की बोल सकते हैं की परत चढ़ाई जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके ये आएगा एग्जाम में कि कोर के धात्विक कवच को यांत्रिक चोटों से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है, मतलब क्या किया जाता है, तो उस पर बेडिंग की जाती है। अब क्वेश्चन थोड़ा पूछा जाएगा बेडिंग में होता क्या है, बेडिंग में होता है कि फाइबर तथा कागज से निर्मित पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ यहाँ से आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट आता है आर्म रिंग। आर्म रिंग क्या होती है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। अब आता है आर्म रिंग। आर्म रिंग क्या होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आर्म रिंग जो होता है कि जो धात्विक कवच अपन ने चढ़ाया तो उस पर क्या है कि जो भी एक यांत्रिक चोटों से, जैसे कि दबाव पड़ रहा है उस पर, केबल पर नीचे ज़मीन के अंदर दबी है, ऊपर से कोई बड़े भारी वाहन जा रहे हैं उस पर नीचे से दबाव पड़ रहा है, या फिर यांत्रिक जो वाहन वगैरह चल रहे हैं तो उस चीज़ों से उस पर ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, तो उसके लिए क्या करते हैं, आर्म रिंग करते हैं। आर्म रिंग करते हैं। तो आर्म रिंग होती क्या है वो चीज़ें पढ़ते हैं कि आर्म रिंग गैल्वेनाइज्ड जो होता है ना, गैल्वेनाइज्ड स्टील है, गैल्वेनाइज्ड आयरन, मैंने पढ़ाया था गैल्वेनाइज्ड आयरन के बारे में, आपने नाम सुना होगा, स्टील के बारे में नाम सुना होगा। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन है, गैल्वेनाइज्ड स्टील, तार से बना कवच होता है, तार से बना कवच होता है। जैसे कि इस केबल में आपको दिख रहा होगा ये चढ़ा हुआ है, ये अंदर केबल है, तो ऐसे इस तरीके से कवच चढ़ा देते हैं, जे इसके ऊपर से जे लगा रहता है। तो ये काय के लिए लगा रहता है कि अंदर जो केबल के जो वायर है वो एक दूसरे से शॉर्ट ना हो, मतलब टच ना हो। और टच कब होंगे, जब उस पर कोई प्रेशर पड़ेगा तब, भारी दबाव के कारण। तो उसके लिए क्या करते हैं, आर्म रिंग करते हैं। तो यह अब पूछा जाता है आर्म रिंग किसके ऊपर की जाती है, धात्विक कवच के ऊपर की जाएगी या फिर वेल्डिंग के ऊपर की जाएगी। तो आपको यहाँ से आंसर लगाना पड़ेगा, वेल्डिंग के ऊपर की जाएगी। और वेल्डिंग कब की जाएगी, धात्विक कवच के ऊपर की जाएगी। बात समझ रहा है। पहले क्या किया अपन ने, जे अपन ने बहुत से तार ले लिए, बहुत से अपन ने क्या किया, तार ले लिया। अब इन तारों को अपन ने ऐड करके कर दिया, इन्हें एक दूसरे में ऐड किया अपन ने। अब ये कोर बन गई। अब कोर के ऊपर अपन ने क्या किया, कुछ अलग आवरण चढ़ा दिया अपन ने, कागज वगैरह का ये चढ़ा दिया अपन ने, कुछ अलग आवरण। अब उसके कुछ अलग आवरण अपन ने इसका चढ़ा दिया। अब कुछ अलग आवरण के बाद अपन ने इस पर क्या किया, धात्विक कवच चढ़ाया, धात्विक कवच चढ़ाया। अब इसके ऊपर अपन ने क्या किया, धातु का कवच चढ़ाया एक बार, धात्विक, ये क्या हुई, कोर, और ये क्या हुआ, कोर के ऊपर अपन ने जो कागज का रेड पे जो पेपर होता है ना, तो जो
कुछ अलग लगा दिया, कुछ अलग। फिर उसके ऊपर अपन ने क्या किया, फिर अपन ने धात्विक कवच चढ़ा दिया इसके ऊपर, धात्विक कवच और चढ़ा दिया। फिर क्या किया अपन ने, धात्विक कवच चढ़ाया, धात्विक कवच, धात्विक कवच चढ़ा दिया। काय का चढ़ाया, लेड एलॉय वगैरह नहीं बताया, लेड एलॉय कवच चढ़ाया। अब धात्विक कवच के ऊपर क्या करेंगे, बेडिंग करेंगे। धात्विक कवच के ऊपर क्या करेंगे, बेडिंग करेंगे। इसके ऊपर फिर बेडिंग की जाती है। बेडिंग में क्या करते हैं, इसको बेडिंग को करने से पहले अपन क्या करेंगे, एक बार ये वाली जो एक साथ मिलाकर जो कुचाला का जो कागज के ऊपर इसमें एक साथ और परत चढ़ा देंगे, इसके ऊपर से एक बार और परत चढ़ा दी अपन इसके ऊपर से। पर अब धात्विक कवच के बाद उसको क्या करना है, बेडिंग करना है। तो अब बेडिंग करने के लिए अपन इसमें क्या करेंगे, बेडिंग करेंगे। अब इसके ऊपर अपन ने बेडिंग की, इसके ऊपर अपन ने क्या कर दिया, बेडिंग कर दी। बेडिंग करी गई कि अपन ने जो फाइबर होता है, फाइबर अपन ने इसमें चढ़ा दिया। अब बेडिंग के ऊपर फिर अपन आर्मरिंग करते हैं। आर्मरिंग क्या होता है, गैल्वेनाइज्ड स्टील के जो तार वगैरह होते हैं, गैल्वेनाइज्ड स्टील या गैल्वेनाइज्ड आयरन के जो तार होते हैं जी, इसके ऊपर अपन ने ये तार और लगा दिए, इसके ऊपर अपन ने क्या लगा दिए, तार लगा दिए। तो तार लगा दिए इस पर, तो वो हुई बेडिंग। तो सबसे पहले अपन ने कोर बनाई। कोर बनाने के लिए अपन ने क्या किया, बहुत से तार लियोनाइड और कोर के ऊपर अपन ने क्या किया, बांधने से युक्त कागज का इस्तेमाल किया जो कुछ अलग का काम करेंगे। फिर उसको अपन ने क्या किया, धात्विक कवच चढ़ाया। धात्विक कवच में अपन क्या किया, लेड की परत, लेड एलॉय की उस पर परत चढ़ा दी, धात्विक परत। अब उसके ऊपर फिर क्या करेंगे, बेडिंग करेंगे। तो बेडिंग करने के लिए अपन ने उस पर क्या किया, लेड एलॉय की उस पर वो उसकी बेडिंग के लिए अपन ने उस पर जूट की या फाइबर के अपन ने उस पर वो चढ़ाई, फाइबर की अपन उस पर परत चढ़ा दी। अब फाइबर की परत के जो चढ़ाकर अपन ने फाइबर की जो परत चढ़ाई उसको बोलते हैं बेडिंग। अब बेडिंग के ऊपर फिर आर्मरिंग करेंगे, इसके ऊपर आर्मरिंग करेंगे। आर्मरिंग में क्या करते हैं, गैल्वेनाइड आयरन के कई तार ले लेंगे, गैल्वेनाइड जो आयरन होता है उसके कई तार ले लेंगे, गैल्वेनाइड आयरन के ऐसे ऐसे कई तार ले लेंगे। तो उसको गैल्वेनाइड आयरन के अपने गैल्वेनाइड आयरन या गैल्वेनाइड स्टील के तार ले लिए। अब ये तार अपने लिए क्यों, क्योंकि इसके अंदर यांत्रिक चोट है, जैसे इस पर भार वगैरह केवल जमीन के अंदर गड़ी है, इस पर ट्रक वगैरह चल रहा है, तो इससे इस पर कोई असर ना पड़े। यांत्रिक चोट वगैरह से यांत्रिक चोट और दबाव आदि से बचाने के लिए की जाती है। अब उच्च श्रेणी की केबल जो होती है ना, 11 केवी 33 केवी से ऊपर तक की होती है, 132 केवी जो अंडरग्राउंड केबल जाती है, उसमें जो आर्मरिंग का जो कवच है वो डबल करके चढ़ाया जाता है, दोहरा एक बार कर दिया फिर उसके ऊपर फिर एक बार और कर देंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आएगा कि आर्मरिंग किसके ऊपर की जाती है, तो आर्मरिंग की जाती है उसके ऊपर धात्विक कवच के बेडिंग के ऊपर आर्मरिंग की जाती है। सॉरी, आर्मरिंग कहाँ की जाती है, निम्नलिखित में से आर्मरिंग की जाती है, धात्विक कवच के ऊपर या बांधने से युक्त कागज के ऊपर या पेट्रोलियम जेली के ऊपर या फिर बोल सकते हो बेडिंग के ऊपर। तो बेडिंग के ऊपर आर्मरिंग की जाएगी। तो अब क्वेश्चन आता है कि आर्मरिंग निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा करता है, तो ऑप्शन में देगा दबाव से, बरसात की नमी से, तो दबाव से, यांत्रिक चोटों से दबाव से सुरक्षा करेगा। उस श्रेणी की केबल में आर्मरिंग क्या की जाती है कि दोहरी करते हैं। तो यहाँ से एक चीज हो गई। अब आता है सर्विंग। सर्विंग क्या होती है वो चीज पढ़ लो। अब बात करते हैं सर्विंग। सर्विंग क्या होती है कि जो आर्मरिंग कवच होता है उसकी सुरक्षा के लिए सर्विंग की जाती है। पेपर में यदि पूछा जाए कि निम्नलिखित में से सर्विंग किसके लिए की जाती है, ऑप्शन में देगा आपको धात्विक कवच के लिए, बेडिंग के लिए, सर्विंग उसकी आर्मरिंग की सुरक्षा के लिए। तो आप यहाँ से बता सकते हो कि आर्मरिंग की सुरक्षा के लिए। अब सर्विंग में करते क्या है, सर्विंग में अपन क्या करते हैं, फाइबर युक्त, मतलब जो प्लास्टिक से बना हुआ फाइबर वाला, फाइबर युक्त पदार्थ या फिर फाइबर युक्त जूट वगैरह होते हैं जो होती है अंतिम पर चढ़ाई जाती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, सर्विंग
कहलाती है। तो यहाँ से अपन ने क्या किया, कोर बनाने के लिए थोड़ा मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ आपके लिए कि सबसे पहले तो अपन ने एल्यूमिनियम के तार लिए, एल्यूमिनियम या कॉपर के बहुत से तार ले लिए अपन ने, ये तार ले लिए, ये हो गए बहुत से तार। अब इसको क्या कहेंगे, कोर, ये कोर कंप्लीट हो गई एल्यूमिनियम कॉपर की। अब इसके ऊपर अपन क्या करेंगे, बांधने से युक्त अपन क्या करेंगे, इस पर कागज होता है लेदर पेपर टाइप का, तो वो कर देंगे बांधने से युक्त। अपन ने इस पर वो कर दिया, कुछ अलग आवरण चढ़ा दिया। अब इस पर क्या करेंगे, धात्विक कवच चढ़ाएंगे। धात्विक कवच चढ़ाएंगे मतलब धात्विक कवच कौन सा होता है, लेड वाला, जो धात्विक कवच हो गया, धात्विक कवच कहेगा लेड एलॉय का, लेड एलॉय, लेड एलॉय चढ़ा दिया। क्यों चढ़ाया, कि अंदर केवल के नमी न जाए। ये क्या, बांधने से युक्त कागज, वार्निश युक्त कागज, बांधने से युक्त कागज। फिर अपन ने धात्विक कवच के ऊपर, धात्विक कवच लेड का चढ़ाया, वो क्यों चढ़ाया, कि इसके अंदर नमी न जाए, जो बांधने से युक्त कागज वगैरह है और अंदर केवल तक नमी न जाए। फिर इसके ऊपर अपन ने क्या किया, बेंडिंग की, बेडिंग की, बेडिंग की, जो बेडिंग, इसके ऊपर अपन ने क्या किया, बेडिंग, धात्विक कवच के ऊपर अपन ने फिर क्या किया, इसके ऊपर अपन ने वेडिंग कर दी, बेडिंग। जो बेडिंग की फाइबर या जूट वगैरह अपन इस पर किया। बेडिंग के ऊपर फिर अपन ने क्या किया, आर्मरिंग की, आर्मरिंग अपन ने इस पर किया कि आर्मरिंग। आर्मरिंग क्या होता है कि गैल्वेनाइड स्टील के, गैल्वेनाइड आयरन या गैल्वेनाइड स्टील के तार होते हैं, जब अपन ने इसके ऊपर क्या कर दिया, आर्मरिंग कर दी, आर्मरिंग, इसके ऊपर अपन ने आर्मरिंग कर दी। कहीं जो गैल्वेनाइड आयरन होता है, गैल्वेनाइड स्टील या गैल्वेनाइड स्टील या आयरन, जी इस पर अपन ने कर दिया। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, सर्विंग, इसके ऊपर अपन ने क्या किया, सर्विंग की। तो सर्विंग क्या किया, इसमें फाइबर एक अपन ने फिर से चढ़ा दिया। तो इस चीज़ से आप सब चीज़ समझ गए होंगे। तो ये ट्यूबवेल का कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया। अब इसमें और आगे देखते हैं और क्या क्या है इसके अंदर। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।